की सिचुएशंस चेंज हुई हैं, ओवरऑल द सिस्टम इज अप एंड रनिंग। हाँ वो स्लो जरूर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे आज से अगर हम 6 महीने पीछे जाएं तो इन्वेंट्री बाउंसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता था। पीपल वर ऑफ द व्यू कि हमारे पास जो स्टॉक लेवल है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता था कि जी स्टॉक लेवल जो है वो ऑलवेज अप टू डेट रहे, ठीक है, कितना स्टॉक इन हो रहा है, कितना स्टॉक आउट हो रहा है। बट नाउ द कॉन्सेप्ट हैज चेंज विद इन 2-3 months एंड पीपल आर नाउ हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, कि अब किस चीज की इमीडिएट जरूरत है, क्या चीज हमने जो है वो प्रोड्यूस करनी है। एंड ऑन द अदर हैंड cash flow projections have become more important, ठीक है। and then once the cash flow projection and transactions have become more important, तो ERP का जो रोल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। तो ERP किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम और मे बी इवन लेटर, स्मॉल एंटरप्राइज से लेके बिगेस्ट एंटरप्राइज लेवल तक। We have the amazing speakers with us who are going to help you with the live demonstration कि किस तरीके से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। And again, I'll just be sharing this thing. This is my favorite quote. कि online learning is not the next big thing. It is now the big thing. And we all know कि अब scenarios किस तरीके से change हो गए हैं. We all are working from home. Even the largest and biggest organizations and concerns are working from home. And those who have the automated system, those who have implemented ERP, they are taking huge benefits out of it. तो आपकी जो risk projections हैं, आपकी जो transactions हैं, आपकी company की financial health, apart from that, the real data updates, no matter wherever you are in the world, you can, keep updated or stay updated through the enterprise resource planning system. और इस चीज के लिए जो की डिसीजन मेकर है, दैट इज योर फाइनेंशियल एडवाइजर और द CFO और द कंपनीज अकाउंटेंट। तो उनके लिए इस चीज पे इक्विप होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको सॉफ्टबीट्स का बता देती हूँ कि सॉफ्टबीट्स हैज गुड फुटप्रिंट from around 12 years in the industry. ठीक है, it's more than 12 years. We have 150 plus companies on board, including manufacturing concern and service industries. We have 1800 plus users in the market. Currently हम जो है वो local market को जो है वो ज़्यादा target कर रहे हैं, लेकिन हमारी ऑलरेडी 4 कंट्रीज में भी हमारे जो है वो क्लाइंट्स मौजूद हैं, जिनमें UAE, KSA, बांग्लादेश and another one in Africa is available. And then we have won 2 awards as well. आज के जो वेबिनार में जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे उनमें एक तो बेसिक ये चीज है कि अकाउंटेंट्स के लिए कि ERP सिस्टम बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत आपको मालूम होगा कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनको ERP का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता कि ERP जो है वो किस तरीके से पूरी एंटरप्राइज के साथ या डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेटेड है। और जो आपके अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स है, वो एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है उन डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट रखने में। तो आज हम इसके बारे में you will be learning about this, and then we will have a practical live demonstration of the system, and then we have a guest speaker with us who will actually give you the testimony कि किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है उन्होंने एफिशिएंसी अचीव की, हाउ द सिचुएशन हैज बीन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन व्हाट वर द इम्प्रूवमेंट्स, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शंस को इन प्लेस रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो किस तरीके से उन्होंने ये चीजें जो है वो अचीव की। So I think now most of you have this question in mind कि I'm an accounting professional, why I need an ERP, right? So this whole webinar is definitely like, at the end of the webinar, you will be able to answer this question by your own self, why you need ERP as an accounting professional, right? So let me briefly share you the speaker's profile. We have Mr. Mohammad Amir Awan with us, who is the manager sales at Softbeats Private Limited, and he will be introducing the ERP system and its need. Then we have Mr. Salim Zia, who is the director sales and marketing Softbeats Private Limited. He's a very seasoned resource, and he will be giving you the live demonstration of the system Gluon ERP. And then we have our guest speaker, Mr. Hassan Farooq, who has more than 15 years of experience working with multicultural and in having extensive sale experience in Pakistan and UAE, and he is the chief executive officer of the OTC Pakistan. So he'll be sharing his practical experience with the ERP with all of you.
So now over to Mr. Amir Awan. Let's have a session with him now. Thank you so much, guys. Assalamu alaikum. Amir Saab, over to you, please. Thank you, Ms. Fakia. Assalamu alaikum. I believe I am audible to all. Yes, you are. Thank you. First of all, thank you PIPFA team for arranging such a good seminar. और I believe कि the audience is very diversified. हमारे पास fresh students और experience भी हैं. और CFOs ERP के decision में to implement an ERP in an organization फाइनेंस पे डिपेंड करती है ये सारी बात. बिफोर कमिंग टुवर्ड्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. Yeah. So starting from the webinar, it's on enterprise resource planning. What is ERP? ERP है क्या? First of all, let me explain this. What is ERP? If you go through the abbreviation of this ERP, Enterprise Resource Planning, it's a bit self-explanatory कि आप एक enterprise के resource को plan कर रहे हैं. आप सब फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं. आपने यकीनन इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी. इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं जी, द resources of any business or any household or any person, they are scarce, limited, and wants are unlimited. This is the fact. आपके resources हमेशा limited होते हैं. To manage it, जो हम बिजनेसमैन की या किसी भी बिजनेस की एक ख्वाहिश होती है कि जी 2 + 2 = 5, उस एनर्जी को बनाने के लिए आपको उसको बेहतर, अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करना होता है. टू यूटिलाइज इट in the most efficient way, we recommend to use ERP. ERP provides complete visibility into core business processes and optimizes systems through superior resources, tracking and reporting, database management and data sharing, and overall improved information system. This was the brief definition क्या ERP होता क्या है. ठीक है. एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट स्टेजेस पे दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. टू इंटीग्रेट इट, टू शो इट इन अ बेटर वे, और आप कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हैं, इसमें ERP आपको हेल्प आउट करता है. हम आगे इसकी डिटेल की तरफ मूव करते हैं. Why ERP for business success? These are some top benefits which I have shortlisted as they have given me very less time. तो मैं कोशिश करूंगा कि I will cover it. Mr. Amir, apologies for the interruption. आपकी जो voice है वो काफी low है, so it's not audible, I believe. अगर आप Is it clear now? Yeah, it's clear now. I hope Okay. everyone is listening properly. अगर किसी को कोई issue है तो kindly आप message कर दें so that we can resolve in time. Thank you. Thank you. Please Okay, continue. thank you, Ms. Fakia. I was telling about the benefits. Why to use ERP? देखें जी, ERP आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया, I would like to repeat कि हो सकता है शायद किसी को confusion हो. आपके पास जो resources हैं वो limited हैं. किसी भी organization के, चाहे वो financial resources हैं, चाहे वो man power है, चाहे वो कोई और resources हैं, वो limited हैं. आपने उनकी best utilization करनी है to achieve the optimum result. 2 + 2 = 5. For that, you should be very much clear of your organization position. हम कहते हैं कि जनाब आप करंट सिचुएशन को अगर लेते हैं, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन, जैसे मिस फाकिया ने बताया, वर्क फ्रॉम होम, शायद फॉरेन कंट्रीज ने ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, दैट वाज नॉट सो मच डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल द वर्क फ्रॉम होम. बट इन आवर कंट्री, जहाँ पे बिजनेसेस ज्यादातर मैनेज हो रहे हैं रजिस्टर्स पे, खाता सिस्टम पे, वहां पे आपके पास एक तो एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस, आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं. सेकेंडली, यू कैन नॉट मैनेज योर टीम. यहाँ पे ERP आपको क्या बेनिफिट देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्योरिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन. हमारे यहाँ कई वाकयात होते हैं, आप न्यूज में सुनते हैं कि यार रिकॉर्ड जल गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, बिल्डिंग को आग लगी, रिकॉर्ड जल गया. ERP यहाँ पे आपको क्या सिक्योर कर रहा है? कोई भी एक अच्छा ERP आपके रिकॉर्ड को, आपकी इंफॉर्मेशन को, विद मेंटेनिंग ऑल द सिक्योरिटी, कि आपके अलावा किसी का एक्सेस नहीं है.
3 डिफरेंट लेयर्स में उसको सिक्योर कर रहा होता है. वन इज इन द सिस्टम, सेकंड इज ऑन क्लाउड, थर्ड आप अपनी किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में उसको सेव कर सकते हैं. सो देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग योर डेटा एंड देयर इज नो चांस ऑफ एनीवन एल्स टू गेट इनटू योर डेटा. आप अपना डेटा, उसके राइट्स, उसको सिक्योर कर सकते हैं, कोई और आपके डेटा तक एक्सेस नहीं ले सकता. द फर्स्ट वेरी क्रूशियल बेनिफिट ऑफ ईआरपी. अब नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी. हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, जहाँ पे मैनुअल वर्क चल रहा होता है, जहाँ पे ईआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, या जहाँ पे खाता सिस्टम है, वहां पे आपकी मैन पावर बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है. आपका एक बंदा जो काम 4 से 5 मिनट, जैसे एग्जांपल लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट टीम की. एक प्रोक्योरमेंट टीम है, वो प्रोसेस कर रही है, उसने 5-10 जगहों से कोटेशन ली. टू मेक एनी डिसीजन ऑन दैट कोटेशंस, दे विल वर्किंग ऑन इट. वो उसमें से कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे और फिर उस पे जाएंगे. वेयर एज दिस वर्क कैन बी डन विद अ सिंगल क्लिक ऑन ईआरपी. ईआरपी आपको एक सिंगल क्लिक पे ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आपकी टाइम बचेगी, आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बचेगा, आपका एक्स्ट्रा मैन पावर जो आपने उस डिपार्टमेंट में लगाया, आप उसको सेव करके कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करूं, हमारे अक्सर लोगों के जहन में होता है कि यार ईआरपी मींस दैट मिनिमाइजिंग द एचआर. आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन पावर को कम करें. नहीं नहीं नहीं, ईआरपी मींस कि यूटिलाइज द बेस्ट वे यूर एचआर. आप अपने एचआर को बेहतरीन, राइट मैन टू राइट जॉब, आप अपनी एक्सेस जो मैन पावर है उसको कहीं और यूटिलाइज करें, किसी और प्रोडक्टिव वर्क में करें. फिर जी हम आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस. हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, चूंकि आई एम मैनेजिंग सेल्स, तो मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ. मैं डिफरेंट, हमारी 150 के करीब डिप्लॉयमेंट्स हैं, हम डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं. वहां पे सबसे बड़ा इशू यही होता है कि जी इंफॉर्मेशन सिंक नहीं हो रही, पास ऑन नहीं हो रही. एक डिपार्टमेंट में जो चीज है वो अगले डिपार्टमेंट में नहीं जा रही, या राइट पर्सन तक नहीं जा रही. तो ईआरपी में आपको एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन या एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन, you have to go for first, you have to go for the for defining the SOPs. आपने एक दफा SOP बना दिया कि this information should be shared by XYZ department, for example from finance to HR, from HR to finance, or from finance to senior management. Now there is no concept कि आपकी वो information, आपका वो department streamline नहीं है, आपकी efficiency में कम आ रहा है, क्योंकि at right time आपकी information नहीं पास ऑन हुई. फिर हम आगे आते हैं फास्टेस्ट ग्रोथ, इस पे हम लास्ट में आएंगे. देन कंपटीशन. कंपटीशन आप देखें, कोई भी बिजनेस ग्रोथ तब करता है जब उसको अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता हो. आप खाता सिस्टम रजिस्टर्स पे हो सकता है कि शायद हमारे बहुत से लोग अभी इसको कर रहे हो कि जी हमें तो साल के आखिर में पता चल जाता है. बट फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डिपेंडेंट ऑन दोज एंट्रीज की, जिनकी आपको पता नहीं 50 रजिस्टर होंगे, जहां से आपको उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. आपको उस इंफॉर्मेशन के एक्यूरेट होने पे डाउट होगा. जब आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेट पोजीशन होगी, you will be giving the best to your competitors. Mobility and flexibility. अब जैसे करंट सिचुएशन है, हमने फेस किया कि यार बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम तो अनाउंस कर दिया, बट दे फेस डिफिकल्टीज कि हाउ टू मैनेज योर टीम. सेकेंडली, चूंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल थी और वो ऑफिस थी, तो उनके जो की रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनका एक्सेस ही नहीं था. They were dependent on, for example, accountants, for example, their managers, for example, their leaders, कि यार वो information आएगी तो कोई decision होगा. ERP enables you to control your business from anywhere. Either you are in the office, outside the office, within the city, or outside the country. You can manage your information, you can manage your business from anywhere. सेव मनी. सेव मनी, वी कैन लिंक दिस पॉइंट विद प्रोडक्टिविटी. वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि यार आप अपने किसी एक टास्क पे आपने 4 से 5 लोगों को लगाया हुआ है, और वही टास्क ईआरपी आपको मैनेज करता है कि यार आप 2 या 3 की टीम से कर सकते हैं. तो आप अपना वो मैन पावर किसी और प्रोडक्टिव वर्क में लगा के आप उसकी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं. वन. सेकंड, आपका जितना मैनुअल वर्क, वी बिलीव ऑन पेपरलेस बिजनेस, वी बिलीव ऑन पेपरलेस ऑफिसेज. आपकी जितनी स्टेशनरी कॉस्ट है वो, थर्ड, टाइम इज द मनी, आपका टाइम बचता है. ठीक हो गया. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन.
आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेटेड है, वन डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, वन टीम फ्रॉम अनदर टीम, ठीक है। तो आपको यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनी रजिस्टर और एनी मैनुअल थिंग्स। देन इज दी कोलैबोरेशन, आपकी टीम आपस में टीम बाउंडिंग बढ़ती है, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे सिंक हो रही है, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। कस्टमर सर्विसेज, हमारे यहाँ मैनुअल इश्यूज में ये बड़ा इशू होता है। हम पिछले दिनों एक ट्रेडिंग कंपनी में थे, तो द गाय शेयर्ड द प्रॉब्लम कि यार हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर्स बहुत आ जाते हैं, काम बहुत है, लेकिन टाइम पे डिलीवरीज नहीं हो पाती। व्हाई व्हाई इज दैट? आपके पास स्टॉक नहीं? कहते स्टॉक भी होता है। देन व्हाट इज द इशू? जी इशू ये है कि जी वो डिलीवरी ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया, हमने रख लिया, वो फाइनेंस में वो फाइल के नीचे रह गया, या वो हमारे स्टोर में फाइल के नीचे रह गया, पता नहीं चला। Here ERP manages your customer services. Any task which you have inputted in your ERP, the ERP will remind it until आप उसको successfully खत्म नहीं करते। ठीक हो गया। एंड देन फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग, आपका जो फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग है और पॉइंट जो मैंने फॉस्टर्स ग्रोथ छोड़ दिया था, ये दोनों एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। देखिए कोई भी क्रूशियल डिसीजन आपने लेना हो, फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लेना है ईयर एंड, आप कहते हैं यार ओके मैंने 30% इंक्रीमेंट लगाना है, नेक्स्ट 3 डिपार्टमेंट खोलने हैं, एक बाय प्रोडक्ट ऐड ऑन करनी है। दीज ऑल डिपेंड्स कि आपके लास्ट ईयर की क्या कारकर्दगी थी, व्हाट यू हैव डन इन योर लास्ट ईयर, और लास्ट जो भी आपका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है, पीरियड है, जो भी, ये सब डिपेंड करता है उस इंफॉर्मेशन पे। इफ यू हैव द राइट इंफॉर्मेशन यू विल मेक राइट एंड क्विक डिसीजन। आपको ईआरपी इनेबल करता है कि ऑन अ सिंगल क्लिक, आइदर इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, आइदर इट्स एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जिसमें आपके करंट एसेट टेस्ट और इस किस्म के रेशियोज आते हैं, वो आपको किसी भी किस्म की रिपोर्टिंग जो मैनेजमेंट को चाहिए होती है फॉर क्रूशियल डिसीजन मेकिंग, ईआरपी आपको ऑन अ सिंगल क्लिक देता है। जहां पे आपको अगर किसी चीज को प्रोसेस करना हो तो आपकी फाइनेंस टीम पूरे साल की रिपोर्ट देने के लिए आई बिलीव कि उसको 10 से 15 दिन तो लग जाएंगे, ठीक है। मैनुअल वर्क और ईआरपी में ये बड़ा डिफरेंस है, और इसी पे आपकी ग्रोथ डिपेंड कर रही होती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रो कि व्हाई टू यूज ईआरपी or what benefits can ERP implementation can give. So here are my credentials. If anyone of you would like to ask anything after this session too, you are most welcome. And now again, Ms. Fakia, seminar is handed over to you. Thank you so much, Amir Saab, for sharing the insights about ERP और ये किस तरीके से जो है वो beneficial है for the accountants, इसकी overall needs के बारे में। अच्छा guys, आप लोगों ने जो है वो कुछ questions मुझे chat पे नजर आ रहे हैं। I'm noting it down. At the end of this session, we will be answering each of your questions, ठीक है? और वो जो speaker से related होंगे specifically, वो भी answer करेंगे, और overall हमारी जो sales and marketing team है, they will be handing over the questions. So for now, I would request Mr. Salim Zia, who is the Director of Sales and Marketing, that he will be presenting the live demonstration of the system, and he will be explaining actually कि क्या-क्या एक ERP में जो है वो financial accountants के लिए एक assets हैं, what kind of reports they can extract from there, how it would help them in the decision making or the risk evaluation. So over to Mr. Salim Zia. Thank you so very much. First of all, I would like to pay thanks. Can you kindly open your video? सलीम साहब, आप काइंडली अपनी वीडियो जो है वो ऑन कर लें। जी प्लीज कंटिन्यू। First of all, thank you so very much to all of you to be here with us today. मैं अपनी टीम का भी और खासतौर पर जो पेपा की रनिंग बॉडी है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतना ज़बरदस्त जो है ये वेबिनार अरेंज करने के लिए। मैं सबसे पहले आमिर साहब की बात को थोड़ा सा उसी तस्करे को आगे लेके चलूँगा कि इफेक्टिवनेस जो ERP की उन्होंने डिफाइन की और बहुत सारे जो हम बेनिफिट्स हम इस ERP को लेके चल सकते हैं। कुछ चीज़ें मेरे एंड पे मेरे लिस्ट मुझे दी गई थी।
अच्छा जी, ठीक है, ये सारी बातें हो गई कि ईआरपी में क्या होना चाहिए, किस तरह से ईआरपी जो है अफेक्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल। प्लीज उन्होंने स्क्रीन जरा मेरी प्लीज आप अगर शेयर करने की मुझे प्रोविजन दे दें। मिस फाकिया, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी Sarsim, I'm listening to you. Just I think you don't have rights. Just give me a second. प्लीज प्लीज। Miss Kanwal, आप kindly rights दे सकती हैं Sir Salim को so that he can share his screen. Yeah, sure. Wait for a while. Okay, thank you. सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा ये हमारी मैनेजमेंट हुई। एनीवे, हम कंटिन्यू करते हैं जी। जैसे कि आमिर साहब ने एक अच्छे ईआरपी में और ईआरपी की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात की, और ओवर द ईयर एंड ओवर 150 कंपनीज के साथ हमें सर्व करने के बाद और एक जनरल मार्केट को हम अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें सबसे पहले ये है कि ठीक है जी, ईआरपी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा है, चलना चाहिए ज़माने के साथ और हमें ईआरपी अच्छा चूज करना चाहिए। एक हाउ टू सिलेक्ट अ गुड ईआरपी सिस्टम, कैसे हम करें कि एक अच्छा ईआरपी जो है वो हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मुझे कुछ बात करना है आपसे। सबसे पहले तो ये देखिए कि जी ईआरपी, there are a lot of ERPs in market. First tier ERPs, second tier ERPs and third tier ERPs. First tier ERPs, SAP, Oracle Financial, Microsoft Dynamics and much more, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं मल्टीनेशनल हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्व करती हैं, ठीक है। सेकेंड ERP is purely designed for the manufacturing concerns, बड़े बड़े ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्व कर रही हैं, उनके लिए होते हैं। सो मैनी कंपनीज। और फिर 30 ERPs आते हैं जिसके अंदर आप क्विक बुक और पेज ट्री और बहुत सारे और ERPs जो है मार्केट में, सेज है, वो आप देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जी ERP हमेशा किसी रजिस्टर्ड वेंडर से आप लें। एक दौर था कंपनियां अपनी इन हाउस डेवलपमेंट टीम जो है आईटी की उसको डेवलप करती थी, बिठाती थी और उनको टास्क दिया जाता था कि ERP आप लोग हमारे लिए डेवलप करें, ठीक है। तो ये जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेल होते भी देखे कि रिसोर्सेज के चेंज की वजह से वो ERPs कभी भी डेवलप पूरी तरह नहीं हो पाए, ठीक है। तो याद रखें कि रजिस्टर्ड वेंडर जो है, जो ERP के लोग स्पेशलिस्ट हैं या जिनकी स्पेशलाइजेशन इस कोर फील्ड के अंदर है, हमेशा अपने वेंडर के तौर पर ऐसी ही किसी कंपनी को चूज करें, ठीक है। फिर जो ERP की खास बात है वो है कि ERP हमेशा एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट होती है। उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, अराउंड कोई 18-20 प्लस मॉड्यूल्स जितने भी हैं, वो आपस में सारे इंटीग्रेटेड होते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन आपस में सिंक्रोनाइज हो रही होती है। सब लोग ERP के किसी एक भी फॉर्म पे कोई एक्ट होता है, कोई भी डाटा इन पंचिंग होती है, तो वो ऑल ओवर द ERP राउट कर जाती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट जो है उसको हम कंप्लीट ERP कह सकते हैं। अच्छा, फिर एक और जो खास बात है, ERP हमेशा अपग्रेडेड होता है। ये नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट वाली जो ये वाला प्रोडक्ट है, हमेशा मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ERPs जो है वो होना चाहिए अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ERP जो है वो चूज कर रहे हैं। अच्छा, यूजर फ्रेंडली स्क्रीन, हमेशा यूजर फ्रेंडली, सिंपल, डाटा एंट्री ऑपरेटर को बहुत ज्यादा रशी एंड बहुत ज्यादा वो स्क्रीन्स नहीं चाहिए, ठीक है। यूजर फ्रेंडली स्क्रीन, इजी टू यूज
और टिप्स पे उसकी palms में उन चीज़ें जो उसने पिक एंड चूज करनी है और अपना डाटा जो है उसको पंच करना है, ठीक है। और अल्टीमेटली एरर फ्री एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये तो ज़ाहिर है किसी भी और कंपनी की, इस वेंडर की क्रेडिबिलिटी भी उसके साथ जुड़ी होती है कि जी आप जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आए वो इतनी क्रेडिबल हो, वो इतनी बग फ्री हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक टेस्टेड वेरीफाइड ERP लें जो कि आपके इन तमाम चीज़ों को इस हवाले से एड्रेस करे। And other is very important part is after sale customer support. ERPs तो हम खरीद लेते हैं, उसको अपने रिसोर्सेज यूज करके लगवा भी लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, बट आफ्टर दैट हमारे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो अभी एड्रेस नहीं होती। एक यूज़र जब ERP पे आता है, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसकी नीड्स रेज होती हैं, उसको नई चीज़ें चाहिए होती हैं और उसको बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है। उसके लिए आपके वेंडर की आफ्टर सेल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है जी। कोई ऐसी कंपनी चूज करें जिसका एक प्रॉपर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हो, आफ्टर सेल सपोर्ट उसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत हो रही हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ गुड ERP सिस्टम। वन मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज एडिशनल डेवलपमेंट ऑप्शन। एक होता है कि जी एक जेनेरिक ERP आप ले लें और बिल्कुल हार्ड कोडेड चीज़ें हैं उसके अंदर, आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो है आपको खुद को उसके मुताबिक जो है एडजस्ट करना है। ऐसे ERPs भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो एडिशनल डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ERP इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत ज़रूरी है। हर कई बार होता ये है कि एक ही जस्ट लाइक दैट कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके स्टैंडर्ड प्रोसेसेस तो शायद मिलते जुलते हों, लेकिन हर कंपनी के काम करने की अप्रोच और तरीकाकार वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो ERP के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें अमेंड करना चाहें, चेंज करना चाहें, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें, तो आपको प्रोविजन हो कि आप कर सकें, ठीक है। या आपका वेंडर आपको कम से कम ये ऑप्शन देता हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडिशनल डेवलपमेंट जो है ये होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिसेस अच्छी अडॉप्ट जो आपने की होती हैं, वो उसको आप चाहते हैं कि वो ERP के अंदर भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड आफ्टर दैट डाटा सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। एक क्वालिटी ERP जो है उसमें डाटा की सिक्योरिटी को तो बहुत मेक श्योर किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके तमाम यूजर्स के जो कंट्रोल्स हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कोशिश की है कि इसको मैं आपको एलैबोरेट कर सकूं कि एक क्वालिटी ERP अगर आप सिलेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें तो आप जज करेंगे, फिर उसकी फंक्शनैलिटी, फीचर्स, उसके एक एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें, प्रोसेसेस हैं, वो इसके बाद की बात है कि आप किस तरह से एक अच्छी ERP में सब चीज़ें देखते हैं। हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे कि हाउ ERP मॉड्यूल्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड किस तरह होते हैं, हाउ ERP मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड। एक तो याद रखें कि मिनिमम ये जितने मॉड्यूल्स आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इनसे कम अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स होंगे तो मैं उसको ERP कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। ये वो मिनिमम मॉड्यूल्स हैं जो कि ERP को ERP बनाते हैं, जिसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सो मैनी। तो आप जो ERP की इंटीग्रेशन को अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा कि जी ERP की ये जो मॉड्यूल्स की आपस में इंटीग्रेशन है, इसको किस तरह से हम लोग जो है मैं एक छोटे से लाइव डेमोस्ट्रेशन में जाना चाहूँगा जी। और मैं इसमें परचेज के मॉड्यूल का ना आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेट करता हूँ, फिर उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंटीग्रेशन मैं दिखाता हूँ कि उसकी आपके स्टोर के साथ क्या इंटीग्रेशन है, एंड देन फिर आपके परचेज के ऊपर क्या से प्रोसेस होता है, और फिर मुझे फाइनेंस के अंदर उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, किस तरह से एक ERP के अंदर। तो मैंने ये चीज़ करने के लिए एक ERP को चूज़ किया है, दैट इज ग्लूऑन ERP, वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके ऊपर उसकी कुछ स्क्रीन्स मैंने चूज किए हैं आपको ये चीज एड्रेस करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन।
Here guys, आप देख पा रहे हैं जी, मैं एक ERP का यूजर इंटरफेस मैंने ओपन किया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस ERP के अंदर आपको कौन सी ऐसी खास चीज़ें जो मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी मॉड्यूल लिस्ट देखते हैं तो ये एक बड़ा एनरिच्ड एक ERP है जिसके अंदर स्टैंडर्ड अकाउंट्स एंड फाइनेंस से मुझे नज़र आ रहा है। इसके अंदर अब प्रॉपर कैश एंड बैंक मैनेजमेंट मुझे मिल रही है। सेल्स का कंप्लीट मुझे एंड टू एंड फ्लो मिल रहा है इसके अंदर कि फ्रॉम द सेल इंक्वायरी टू ऑनवर्ड एक्विटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान एंड सेल ऑर्डर, पॉइंट ऑफ सेल एज वेल। इसी तरह परचेज में मैं जाता हूं तो यहाँ पे भी परचेज इंक्वायरी, वेंडर, ये प्री क्वालिफिकेशन जो है ये हमारा वो भी पोर्शन जिसके अंदर मुझे कवर नजर आ रहा है। वेंडर कोटेशन, सेल्स इंक्वायरी, अप्रूवल्स, परचेज डिमांड, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट एंड परचेज इनवॉइस एज वेल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे मल्टीपल वेयरहाउस मैनेजमेंट नजर आ रही है, मल्टीपल स्टोर्स का मुझे ये चीज़ें इसके अंदर कंट्रोल्स बड़े नजर आ रहे हैं। प्रोडक्शन का मॉड्यूल नजर आ रहा है। MRP इज मटीरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंपोर्ट मैनेजमेंट आपकी कंप्लीट, HR इन पेरोल, CRM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मच मोर। तो मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ परचेज का, हम एक जोड़ा को देखें कि ये कैसे ERP वो कैसे करता है। सबसे पहले हम आते हैं जी एक परचेज डिमांड पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। अब आपका स्टोर इंटीग्रेटेड है। स्टोर के अंदर मुझे, मैं अब एक एज अ यूजर में एक एंट्री करने जा रहा हूँ। मुझे मेरे देयर आर मल्टीपल स्टोर्स जो मेरे कंट्रोल में हैं जिनमें मुझे चीजें चाहिए। आई हैव पिक अ स्टोर। रॉ मटेरियल स्टोर के लिए मुझे मेरी कंप्लीट आइटम लिस्ट ओपन हो गई है। मुझे कुछ आइटम्स जो हैं वो मुझे परचेज करने हैं। जैसे मैंने डेस्ट्रॉस मुझे चाहिए, इट्स 5 kg सपोज। मैं पिक एंड चूज करता जा रहा हूँ और फिर इसको मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। मुझे अनदर प्रोडक्ट मुझे 10 kg चाहिए। ये मेरा स्टोर कीपर इस चीज़ को इनिशिएट कर सकता है। और मुझे 8 kg जो है टाइलो टॉटेड चाहिए। एरोसिल मुझे चाहिए कोई अराउंड 5 kg एंड सोडियम बेंजोनेट मुझे 10 kg रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो गैस ये जस्ट एक डिमांड मैंने अपने रॉ मटेरियल स्टोर के लिए जनरेट की। अब मैं चाहता हूं कि अगर तो मेरा कुछ मैनुअल भी मुझे इसके अंदर इंटीग्रेटेड। अब हम ई फाइलिंग की तरफ चले गए हैं कि ई फाइलिंग एक परचेज डिमांड की अगर ई फाइलिंग मुझे इसके साथ जनरेट करनी है तो मैं उसके अंदर अगर मेरा कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं साथ अटैच कर सकता हूँ एज अ सोर्स। मैं यहीं पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये किस वेंडर से परचेज करनी है। अगर मेरे पास ये प्रोविजन नहीं है तो आई हैव जस्ट पुट एन डिमांड। अब मेरी डिमांड जो है वो जनरेट हो गई है। मैंने 18 मई को एक ओपन डिमांड 38 डिफरेंट क्वांटिटीज की मैंने जनरेट की है। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे परचेज डिपार्टमेंट में सिंक हो गई है। जिन लोगों ने इसके ऊपर परचेज पे काम करना है और परचेज PO जनरेट करना है, इससे पहले अगर इस डिमांड के ऊपर मैं एक अप्रूवल मैनेजमेंट लगाना चाहता हूं तो मैं ये जो डिमांड है ये सबसे पहले अप्रूवल के लिए भी जा सकती है कि यहाँ से उस डिमांड को अप्रूवल के लिए भेजा जाए और आपकी एक प्रॉपर अप्रूवल हायरार्की उस डिमांड को, उसके सोर्स को और रिक्वायरमेंट को देख के उसको अप्रूव कर सके। ठीक है, ये क्वालिटी ERP की बात है कि जब हम टोटल इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ अप्रूव कर रहे हैं और आपको एक प्रॉपर जो है अप्रूवल मैनेजमेंट पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरह वो चीज़ मिल रही है। वापस आते हैं परचेज पे। मेरी डिमांड अप्रूव्ड है, मुझे उसके ऊपर PO जनरेट करना है। सबसे पहले जो अप्रूव्ड आपकी डिमांड है वो यहाँ लिस्ट हो गई। हम देखते हैं कि मेरे पास 2 डिमांड जो हैं डिफरेंट डेट्स में अप्रूव्ड होके आई हैं, जिसमें जो 18 मई को मैंने डिमांड की थी ये अप्रूव्ड होके आ गई है। जस्ट क्लिक इट, सिस्टम ने वो सारा डाटा वहां से रिट्रीव करके उसको PO में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सिस्टम राइट नाउ बता रहा है कि 38 डिफरेंट क्वांटिटी की 170,000 की ये वाला परचेज ऑर्डर है। जो डिफरेंट मेरी प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं PO में मैंने कन्वर्ट किया। आई जस्ट चूज
द वेंडर के जी मैंने एक यहाँ से वेंडर चूज किया है कि मुझे ये आइटम किस स्पेसिफिक वेंडर से परचेज करनी है। मैंने खालिद कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट किया वेंडर। मैं उसको लोकल पीओ में उससे रिसीविंग डेट मार्क कर सकता हूँ जो उनकी तरफ से मुझे कमिटमेंट आई है कि जी 20 मई तक हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मैं तय कर सकता हूँ स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर के साथ, डिलीवरीज की भी और पेमेंट्स की भी, ठीक है। और अब ये पीओ मेरा जो है ये रेडी है डिस्पैच होने के लिए। आई जस्ट सेव इट। मैं इस परचेज ऑर्डर को प्रिंट भी करके उसको भेज सकता हूं, ठीक है। और मैं इसको, ये मेरा परचेज ऑर्डर डिजाइंड है, मैं इसको चाहूं तो यहीं डायरेक्ट, अब देखिए एक और इंटीग्रेशन बड़ी मजेदार यहां पे आ गई है कि मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ईमेल कर सकता हूं। अब सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। जी मैं कर लेता। सिस्टम ने एक और स्क्रीन, चूंकि मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगी, मेरा जो भी प्रिंट है वो एक अनदर स्क्रीन, तो मैं उसको दोबारा से कर सकता हूँ। मतलब मैंने जो परचेज ऑर्डर खालिद कॉर्पोरेशन के नाम पे मैंने बनाया, वो सिस्टम ने उसको एक प्रिंट फॉर्मेट में मुझे शो ऑफ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा परचेज ऑर्डर है जो अभी मैंने डिजाइन किया है डिफरेंट क्वांटिटीज का, डिफरेंट प्राइस लिस्ट के साथ 170,000 का एक अप्रूव्ड परचेज ऑर्डर विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं इसको डायरेक्टली ईमेल कर सकता हूं टू माय सप्लायर और वेंडर, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट पीओ को यहां से आप ईमेल कर सकते हैं, इसको किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सिस्टम जो है इस वाले से ये कंप्लीट जो है वो प्रोविजन यहाँ पे दे रहा है। वापस आते हैं जी वो स्क्रीन के ऊपर जहाँ से हमने ये पीओ जनरेट किया था। अब इस पीओ के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर हो रहा है वो परचेज के अंदर मुझे डिलीवरीज मिलना शुरू हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो मेरे वेंडर या सप्लायर ने मुझे डिलीवरी भिजवाई, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किस सप्लायर की तरफ से आई है। दिस इज खालिद कॉर्पोरेशन। खालिद कॉर्पोरेशन को कितने पीओज जनरेट हुए थे, कितने पीओज गए, आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट हो गया कि ये 18 मई को एक पीओ जो है वो जनरेट। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, सिस्टम ने उसी वक्त बता दिया कि सर ये इतनी इतनी क्वांटिटी जो है वो हमें रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर खालिद कॉर्पोरेशन ने जिस गाड़ी के ऊपर ये मुझे डिलीवरी भिजवाई है, मैं उसका नंबर मार्क कर सकता हूँ, ड्राइवर का नेम मार्क कर सकता हूँ एंड आईजीपी नंबर ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक कितने बजे गाड़ी इन आउट हुई, मैं उस टाइम को लॉक कर सकता हूँ। पार्टी ने मुझे जो डिलीवरी चलान नंबर भिजवाया उसको मैं इसके साथ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। और मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी थी क्या पूरी पूरी रिसीव हो गई है। अगर यहाँ पे कुछ चीजें रिजेक्ट हुई हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ एंड जस्ट सेव इट। सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोविजन दे रहा है कि पार्टी को आप एसएमएस भी भेज सकते हैं। मेरी चीजें रिसीव मुझे हो गई नहीं है। सिस्टम ने पहला इफेक्ट जो है वो ले लिया है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट। मेरी उतनी क्वांटिटी उस आइटम से इंक्रीज कर गई है। अब आपका स्टोर और परचेज दोनों पैरेलल चल रहे हैं। फाइनली अब मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो परचेज इनवॉइस आ जाती है फ्रॉम द कस्टमर एंड, फ्रॉम द वेंडर एंड, कि जी आपको हमने ये चीजें डिलीवरी सिस्टम के साथ की थी। अब मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने खालिद कॉर्पोरेशन के उन तमाम रिसीविंग्स की इनवॉइसेस बुक करना है। आई हैव जस्ट सिलेक्टेड द JRN एंड लोडेड इन वन सिंगल क्लिक। अब आप देखिए कितना हैसल फ्री उन्होंने उन तमाम आइटम्स को अपने फाइनेंस के अंदर बुक करने के लिए रेडी है। यहाँ पे हम पार्टी की तरफ से जो हमें फाइनल इनवॉइस रिसीव हुई है उसका भी रेफरेंस देंगे एंड I have just saved it.
मेरी परचेज मुकम्मल हो चुकी है। सिस्टम ने अब फाइनल इस परचेज का वाउचर भी डाल दिया है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं, फाइनेंस के सभी दोस्त बैठे हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। मैं उसका एक प्रिंट रिव्यू आपको दिखाता हूं, एक के अब किस तरह से सिस्टम ने उसका वाउचर जो है डाला। रॉ मटेरियल्स के अंदर 170,000 के साथ मेरा रॉ मटेरियल स्टोर डेबिट हो गया और खालिद कॉर्पोरेशन 170,000 के साथ मेरा क्रेडिट हो गया। ऑल इंफॉर्मेशन जो बाकी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है और सिस्टम ने मेरा परचेज वाउचर डाल दिया। अब हम जाते हैं अल्टीमेटली फाइनेंस की तरफ और जाकर पार्टी का लेजर चेक करते हैं कि आया कि ये जो अभी हमने एक परचेज मुकम्मल की है इससे मेरी पार्टी का लेजर हिट हो गया। सो लेट मी चेक खालिद कॉर्पोरेशन, आई हैव जस्ट सेलेक्ट द वेंडर और आज के दिन में हमने जो अभी ट्रांजैक्शन इस मार्क की है, सिस्टम उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये देखें आप कि सिस्टम ने 20 नंबर मेरी जो परचेज थी उसके अगेंस्ट जो मैंने 5 आइटम्स खरीदे 170,000 के साथ उसने मेरी पार्टी को क्रेडिट कर दिया और ये एक कंप्लीट लेजर का जो है अब यहाँ से फाइनेंस का एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। मैं यहाँ से ड्रिल करके उस अपनी एंट्री को भी देख सकता हूँ। सिस्टम कंप्लीट मुझे उसकी ट्रेल दे रहा है कि जी कौन सी प्रोडक्ट किस रेट पे किस डीसी नंबर क्या साथ सारे घर वालों के कपड़े पे सिल रहे हैं, एक नहीं सिल रहा तो तुम्हारा दर्जी सिर्फ बंद है। बदतमीजी तुम करके दिखा रहे हो। जी प्लीज। अब फाइनल हम अपनी हमारा जो सिस्टम के अंदर वाउचर डल गया है और हम जो है लेजर हमने प्रीव्यू कर लिए, पार्टी हो गई। अब यहाँ से एक्चुअली फाइनेंस का काम स्टार्ट होता है। फाइनेंस में अब मुझे अल्टीमेटली पेमेंट करना है इस पार्टी को। मैं पेमेंट जनरली भी कर सकता हूँ, मैं पेमेंट इनवॉइस वाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। फाइनेंस यहाँ पे सिलेक्ट करेगा अपना सप्लायर, किस सप्लायर की पेमेंट करने जा रहे हैं, खालिद कॉर्पोरेशन। खालिद कॉर्पोरेशन से कितनी इनवॉइसेस आई थी सिस्टम ने लिस्ट कर दी कि खालिद कॉर्पोरेशन से हमने 2 परचेजेस की हुई हैं जिसमें एक परचेज नंबर 17 है, ये 50,000 का इनवॉइस है और एक परचेज नंबर 20 है जो हमने अभी रिसेंटली की है। तो 170,000 मुझे अब डिसाइड करना है कि 170,000 मुझे कैश में पे करना है। तो सिस्टम कह रहा है कि जी ठीक है, कैश के किस अकाउंट से आप पे करेंगे, और अगर मुझे बैंक से पे करना है तो अल्टीमेटली देखें कि मैंने जैसे बैंक सेलेक्ट किया सिस्टम ने बैंक पेमेंट वाउचर भी साथ में ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया मेरा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस बैंक अकाउंट से ये पेमेंट करने जा रहा हूँ। मैं मेज़ान बैंक से करना चाहता हूँ, मैं उसका कोई भी चेक नंबर डालता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। अब आपके पास मैं चेक बुक का लेआउट सेलेक्ट करता हूँ एंड आई जस्ट सेव इट, जिस भी डेट का। एंड सिस्टम ने बाकायदा अब दोबारा जाके अब हम लेजर प्रीव्यू करते हैं तो हमें आप देखेंगे नीचे बैंक पेमेंट वाउचर नंबर 9, पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 20, चेक नंबर दिस एंड डेटेड एंड 170,000 से पार्टी डेबिट हो, ठीक है। और दिस इज कंप्लीट एंड टू एंड परचेज प्रोसेसिंग एंड पेमेंट का। अब इसके अंदर मेरे 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिसके अंदर मैं देख सकता हूं कि मैंने एक परचेज को इनिशिएट किया, डिमांड जनरेट की, डिमांड से मेरा पीओ बना एंड पीओ के बाद मेरी इनवर्ट गेट पासेस एंड जीआरएन्स बने एंड फाइनली मैंने उनकी इनवॉइसेस जो है वो बुक की, मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट्स की। आप देख सकते हैं कि कितना हैसल फ्री मैंने अपनी परचेज के तमाम प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंड यू गाइस एवरी थिंग चेक इन ईआरपी, ये एक ईआरपी की वजह से मुमकिन हो सका, एक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन की वजह से ये मुमकिन हो सका कि ये तमाम चीज़ें आपस में सिंक भी हैं।
अब हम जाते हैं, अब मैं अगर कुछ रिपोर्टिंग अगर आप इसमें रिव्यू करना चाहें कि मैं डिफरेंट लेजर्स की रिपोर्ट में इसमें वन सिंगल क्लिक में अपना ट्रायल देख सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी स्पेसिफिक डेट रेंज में सिस्टम मुझे उसके डिफरेंसेस भी बता देगा, डिफरेंट रीजन्स भी बता देगा। मैं उसको ड्रिल करके भी देख सकता हूँ, किसी स्पेसिफिक वेंडर का मैं लेजर चेक कर सकता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ अब आपको ERP डाटा एंट्री हो गई। डाटा एंट्री के बाद अल्टीमेटली अब रिपोर्टिंग का सेक्शन है जिसके अंदर मुझे तमाम कैश फ्लो का पता चल रहा है, मुझे मेरे तमाम पेबल्स का पता चल रहा है। वन सिंगल क्लिक में देख सकता हूँ मैंने किस किस पार्टी से क्या क्या जो है वो परचेजेस की हैं, और अब मुझे पेबल्स की जो है वो भी डिटेल्स जो है वो मुझे पता चल रही है। मैंने जस्ट क्लिक किया तो जो इनवॉइस अभी हमने बुक की थी खालिद कॉर्पोरेशन की 170,000 के साथ, और वो चूंकि हमने साथ ही पेमेंट भी कर दी तो मुझे उसकी कोई ड्यू अमाउंट और जीरो ओवर ड्यू नजर आ रहा है। और जो एक इनवॉइस थी 50,000 की वो अभी भी हमें यहाँ पे पेबल की एजिंग में नजर आ रही है। तो ये काफी सारी चीजें आप इस हवाले से पेबल्स की एजिंग बना सकते हैं। और रिसीवेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर द इन ERP के अंदर अपने तमाम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिसीवेबल एजिंग जो है वो हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग तमाम पार्टीज के करंट बैलेंस आ रहा होगा, लास्ट सेल डेट आ रही होगी, और उसमें फिर उनके कितना करंट है, कितना 30 से 60 दिन पुराना है, और डिफरेंट एजिंग जो है वो उसके अंदर हमें मिल रही होगी। हम किसी भी पार्टी को ड्रिल करके उसका करंट लेजर भी देख सकते हैं कि जी उसके अंदर इंपैक्स इंटरनेशनल का करंट लेजर क्या कह रहा है। एंड फाइनली फाइनेंस से रिलेटेड हमारी कैश रिकवरी रिपोर्ट बन रही है। इन वन सिंगल क्लिक में चेक कर सकता हूँ कि मैंने कितने चेक्स जो हैं वो अप्रैल के अंदर इशू किए हैं। कंप्लीट सिस्टम में मुझे डेट वाइज मेरे डिफरेंट जो इशूड चेक है उनके बारे में मुझे बता रहा है। रिसीव्ड चेक्स मुझे कितने हुए हैं डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो फाइनल जो हम फाइनली अब जाते हैं और मेरी फाइनल्स की जो रिपोर्ट्स हैं आपको कंप्लीट ERP के अंदर ये चीज़ें सारी मिलेंगी। वन सिंगल क्लिक मैं अपना P&L देख सकता हूँ किसी भी डेट रेंज में, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कंपनी का। ERPs मल्टी कंपनी सपोर्टेड होते हैं। ERPs के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। ERPs आपको कंप्लीट कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वन सिंगल क्लिक मेरी P&L जो है वो जनरेट होके मेरे सामने है। इसी तरह मुझे अगर अपनी बैलेंस शीट भी रिव्यू करनी है तो सिस्टम मुझे उसकी भी एक कंप्लीट ट्रेनिंग देगा। अब यहाँ पे एंड टू एंड आपको ये इंटीग्रेटेड एक चीज़ जो है फाइनेंस के अंदर आपको मिलेगी। जी मैंने कोशिश की है कि ERP की जो एक इंटीग्रेशन है उसको एक प्रैक्टिकली एक मैं आपको एक फ्लो चला के दिखाऊं। इस पे भी मैं आप लोगों से अभी कमेंट सेशन में या क्वेश्चन सेशंस में मैं आप लोगों से इसकी भी मैं राय दूंगा और आप हमें इसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जिस इसके अंदर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेट कम टू दी फाइनली मैं अपने उस पर आता हूँ कि जी अच्छा ERPs हो गए, क्वालिटी ERP आपने चूज कर लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करें? इसको इम्प्लीमेंट करने का जो हमारा तरीकाकार जो हमने अभी तक देखा कि ERP इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हाउ टू इम्प्लीमेंट ERP इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक तो आपके पास एक IT का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब टूल्स एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें एक स्टेबल इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ERP इम्प्लीमेंट करने के लिए IT का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। फिर IT डिपार्टमेंट हो चाहे एक ही बंदे पे हो, कम से कम एक IT रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉपर IT डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली फाइनेंस के बगैर ERP इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यू आर ऑल गाइज, आप सब लोग जो फाइनेंशियल्स जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स यहाँ इस वक्त बैठे हुए, स्टूडेंट्स भी मेरे दोस्त बैठे हुए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ERP इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करने से लेके
यू कैन से कि आपके P&L के नोट्स लगाने तक या आपके बैलेंस शीट के नोट्स लगाने तक ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा होता है। बाकी सब डिपार्टमेंट सिर्फ डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो की रोल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। आगे है जी क्वालिफाइड स्टाफ। जैसे आमिर साहब ने कहा कि HR या रिसोर्स को कम करना मकसूद नहीं है ERP लगा के, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो है वो ERP एज अ टूल उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जो क्वालिफाइड स्टाफ वाला काम है, तो इसके लिए अल्टीमेटली हमें वो स्टाफ या वो लोग जो है वो चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और प्रॉपर जो है एक सारी चीज़ें आपस में तभी उसी सूरत में सिंक हो सकती हैं। बाकी क्वालिटी हार्डवेयर एंड टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन, हम लोग असल में हमारे यहाँ का एक डायलेमा ये है हमारी इंडस्ट्री का कि हम लैपटॉप तो एप्पल का खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हुए हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते, जो इस मार्केट में एक बहुत बड़ा एक ये चीज़ मैंने नोट की है। सो ब्रदर, हार्डवेयर बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली क्वालिटी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी आपके पास अवेलेबल हो जिनसे आपने अपनी चीज़ों को ऑटोमेट और वो करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कोशिश की है कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको ERP के एक मॉड्यूल की इंटीग्रेशन और उसके एक प्रोसेस करके मैं दिखा सकूं। ERP इससे कहीं आगे की बात है, और कह लें कि अभी बहुत सारी रिपोर्टिंग, कंपैरिजंस और मुझे जो डिफरेंट पिवट टेबल्स, ग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने डैशबोर्ड्स को जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ERP आपको किस तरह से हेल्प करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू फाकिया, अब आप प्लीज इसको देखें। Thank you so much, Sir Salim, for explaining this live demonstration और काफी elaborated था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जितना कॉम्प्रिहेंसिव एक ERP सिस्टम होता है, टाइम शॉर्ट होता है, वही वाली बात है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बट आई थिंक कि हम जो है वो काफी हद तक जो फाइनेंशियल पार्ट है उसको हमने जो है वो कवर किया, एंड वी ट्राइड कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स या जो फाइनेंस से रेलिवेंट लोग हैं वो इस चीज को जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। सो नाउ वी हैव ओवर गेस्ट स्पीकर Mr. Hassan with us, and he is the Chief Executive Officer of OTC. He will be giving you a testimonial or testimony of ERP के किस तरीके से जो है क्या problems वो already face कर रहे थे in his organization, and when they implemented ERP तो organization की efficiency में जो है वो कितने बेहतरी आई, और accounting point of view से I would like him to highlight some of the point, and after Mr. Hassan we will be moving to the question answer sessions. So over to Mr. Hassan. सर आपका माइक म्यूट है। Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I think I'm audible and you are finding this session interesting. I'm audible? Yes, you are. Yes, you are. Please carry on. Okay, thank you. So till now you have seen the vendor's perspective of ERP. I'm here to give you a customer's perspective. Customer's perspective is always more interesting because it is more likely to be based on facts, and OTC is one of the customer of Softbeats and satisfied customer. That's why I'm here. So I will start with some things you have been explained about ERP by Amir, Salim, Saab, and Fakia. But I will give you an understanding, very basic definition of ERP, what we or persons who are running businesses, they perceive ERP. And many of us, like, they don't even know that all of these things that we require in our business is called an ERP, or there is a separate or specific system for that. So to be very brief, whenever you see a statement saying that I will get back to you, or like I will get back to you in a minute, I will get back to you after checking with the concerned departments, or I will get back to you after checking with the concerned salesperson. This get back to you when you are continuously hearing in your company or while communicating with the clients, with the suppliers, you definitely need an ERP system, because that clearly indicates that all the business processes are not integrated and all
the employees, they are not eligible or they don't have the data available to them at a single click. That's why they have to go back to somebody else or for checking the data accuracy of data or up to date data. So this is just a basic understanding, because I think there are many seasoned professionals here and also few students as well. So in the corporate world, we often see this statement, and this definitely indicate that your company needs an ERP software. Okay, I think you have heard many definitions. For me, the very basic definition of ERP is a set of activities that can facilitate the business. That's it. Set of activities facilitating the business, or more precisely, you can say business automation. So what you get by set of activities and facilitation is that first is integration, and the second point is flow of knowledge throughout the organization, within the organization. So just 2 points. One is set of activities or integration of processes, and then the flow of knowledge. So what we are trying to get from these two things is that we are trying to drive our business based on data. So data is where not based on the views of sales manager, purchase manager, finance manager, or like CFO, COO on data. Why on data? Because it is universally proven that in order to get efficiency, accuracy, business growth, you need to make your choices on the basis of data only. That is why every business has an end target is growth. And how to get that? You have to make your business choices on the basis of data. So how you can make the business choices on the basis of data? Through these 2 points: flow of information, and the first point is integration of different business processes like HR, sales, purchase, accounts, finance, everything. So everything should be integrated. Now the world is very fast. Your opportunities or your clients, customers will not wait, so that you will check with 2 or 3 persons or another department, and then you will come back to them. So this is where we need an ERP, or I needed an ERP for my company. So let's get back to the challenges that we are facing, and SoftBeat helped us to overcome those challenges. First challenge that we were facing was streamline of processes. And streamline of processes was like, we do have data, we do have information, but stored in different locations on different systems. And with the help of ERP through SoftBeat, we are able to integrate on a single platform or under a single umbrella. That is the most basic information or most important step that we can try to get, or we can try to get from an ERP system and implement in our businesses. And then the second point is poor analytics. What do I mean by poor analytics? Is that profit margin, with if your business is growing, the profits and margins and things related to this will get very, very complicated. Because I will give you a simple example. Profit and margins are different from different products, whether the products are in stock or not. And then the another example would be depending on quantity. So all the businesses like OTC, who are dealing in equipment, spares, and supplying to industries throughout Pakistan and like Gulf, they have to wait for a specific person who will come to office, sit on his chair, have a cup of coffee, relax, and then decide the margin. Till that point, all sales team is saying to his customers, let me get back to you. So we have been able to successfully overcome these barriers, and now all these things we are doing through ERP that we have been implemented by we have implemented with the help of SoftBeat.
Another challenge that we were facing is client satisfaction. So if you are saying continuously saying to your client that I need some time, or client has asked something for, let's say that do you have this thing in your stock, and I have said, okay, yes, I have this particular equipment in my stock, and I got the order from client, and then I checked my warehouse and I realized that okay, my stock was not updated, or it is updated on monthly basis, and then I have to tell to the client that sorry, I made a mistake, this particular thing is not in my stock. And this thing has happened because there is not uniformity of information flow within the company, within the business processes. So once again, through ERP, we have been able to solve this issue. Then business accounting. When your business is growing, let me tell you one thing. If your business is stagnant, you don't need ERP. ERP and all those things are needed for a growing business. If your business is stagnant, unless it is for those reasons, like it is just because your internal processes are not integrated, or because of the information not available to each and every employees, then it's okay. But otherwise, ERP and systems like ERP are for growing businesses. Let's say for accounts, we were having problems because day to day accounting takes lots of time, lot of time. And if you are doing it manual, it is worse. And we were facing the same issue. And now we have overcome it, and we are trying to improve it as well, because it is sometimes a continuous phenomena. That is why Salim Saab has referred that the vendor should be flexible, that vendor should be able to manage its software as per your requirements. That software should not be rigid. So business accounting, I can, for example, I have an opportunity and I need to make an investment, but I don't have this. I don't have the sales figure. I don't have the purchasing figures. I don't have what we have in the account, or the forecast of the payments I need to make in the next 3 months. I will not be able to make the decision on the basis of data. I have to depend on purchase manager or finance manager, and they will not be right in 90% or 100% of the cases. Maybe they will be right in 10% of the cases. Even if they are right, they will not be accurate. So this, I'm like giving you real time examples so that you can understand why ERP is very important for the businesses. And in the end, there were many challenges, but I'm just highlighting few, is the getting reports. You need to get a report weekly, monthly of your accounts, of sales figures, of the payments you need to make to the suppliers, and so on. If you are not able to get those reports on time, your business will definitely gonna suffer. You will not be able to forecast. You will not be able to achieve client satisfaction. So I will conclude the challenges topic here because time is short. And then how ERP works in real time. See, all the company has different departments working in different segments. What ERP do is gathers all the departments under one umbrella, integrates. Right from the start, I'm stressing upon this word integration. So ERP integrates all those departments, and that's what we have been successfully able to do in our company. Okay, and selection of ERP. I'll come to the third topic, selection of ERP. When we had to select the ERP, what we did was, because normally we think that there are only 2 or 3 companies who are offering ERP. This is not the case. There are many vendors, but you have to be really careful in your selection of ERP. First thing is, it has to be registered vendor. Second, they should have a successful history.
You should be able to check with the clients, you should be able to check with the customers that they have been able to deliver the implementation of the software, or they have been able to implement the software successfully. Another thing you can check for is who your competitors, like which software or which company your competitor are using or they are buying from. That is another important point. But again, you need to check for the synchronization, brand, and like successful projects is not the last thing on the table. They may count, but you need to check the synchronization first with the company, because you have to work with that company for a long period of time. So at least for a year or something. So check all those points before deciding. And yes, we opted for SoftBeat after checking maybe not all, but many of these points. Flexible, but again, I would say, I would stress upon this point that the company should be local, the product should be local, and the company should be flexible enough. If the product is local, not local, you will not be able to make many changes. And every business is different, their problems are different, challenges are different, their dynamics are different. So always go for a local product and a very sportive company with a remarkable after sales service experience. So I will conclude here of the selection, and then I will come to the implementation. See, ERP softwares fail a lot in this world. I think, if I'm not wrong, 40% of the implementation softwares fail. At even if you check with, because I checked with my competitors and they tried to implement, but they fail somehow. Not many, like, but maybe half of them. So I was very conscious, like maybe we will be one of them or not. And with the time, but we studied as a company, I would like you to know in advance so that you don't have to go through the same phase. See, for ERP software, you need a proper project manager, that who should have like ERP implementation 24 hours in a sprint. At least one person. Apart from this thing, like I'm talking about a medium sized company, not a large size company, at least one person who should take 100% full responsibility of the implementation. And then you need to motivate your staff, because the staff who's been doing manual work for n number of years will be the most difficult task to convince that it is not, ERP will not it's not an additional burden, but it will ease your work, it will make your life easy. And all the managers, all the stakeholders have to get in touch with your employees to make them realize that this is not something that is going to like irritate you, it will help you in doing the business easier. And then changing goals with the ongoing project is a very good point. Maybe you will not be able to understand this thing. Whenever you are going for the implementation, please make a note whatever you want to achieve with the ERP, and document it and get it approved from the stakeholders. If you are going to change your target during the project implementation phase, then you are not going to reach anywhere. And because nobody is going to take the responsibility, vendor will always going to say, see, you have changed the goal, and we are not going to meet the delivery timeline, and so on. There will be a number of excuses. So these three things, there are many things that Salim Saab has explained and also Amir has explained, but these three things from the customer's point of view, I would like to emphasize that these are the most important things that you should consider or while implementing an ERP software, because it is the phase where most companies fail, where the failure occur most of the time. And then midway approval would be another scenario where not till the end you realize that okay, this is not the software that we wanted. Maybe if you have some midway approvals, you can
get the hint right in between that, okay, we are not heading to the right direction, so that you can amend your direction. I think I'll conclude here because I've already consumed a lot of time. Thank you very much for listening. I hope that it was worth listening. And over to you, Ms. Fakia. Thank you so much, Hassan Saab. I think the session has been very, very interactive. और जो है अगेन इतना कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था, तो कोशिश तो ये की थी कि सारे कंटेंट्स हम लोग जो है और स्पीकर्स जो है वो अच्छे तरीके से कवर करें. But you know, because of lack of time, we just couldn't cover more. But I would request all of you that you all have our phone numbers, you all have my email address. तो even after the webinar, अगर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जो है उसमें भी आंसर नहीं, अगर इसमें हो सके या कोई आपकी क्वेरी हो, anything regarding ERP, feel free to contact us. We will definitely get back to you. अभी जो है वो टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो I have picked only 3 questions which our team is going to answer. I really apologize because of lack of the time, I cannot cover all of the question at the moment. But I'm really thankful to all of you for your participation. I'm really thankful to all of you, and I really respect this whole thing. कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस जो है वो शूट किए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट. बट अनफॉर्चुनेटली हम टाइम की कमी की वजह से जो है वो सारे आंसर्स नहीं कर पाएंगे. तो आई एम जस्ट पिकिंग अप द टॉप 3 क्वेश्चंस एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग माय स्पीकर्स कि वो इनका आंसर्स दें. बाकी क्वेश्चन आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल बी आंसरिंग यू ओवर द ईमेल और ओवर द कॉल after the webinar, or maybe tomorrow whenever we get time. So don't worry about it. Feel free to reach out any of us. So मैं जो है वो questions बोलती जाऊंगी, and I would request my team members to answer this. Any one of you who would like to answer this question. The top question is how to manage change management in ERP implementation. How to manage change management in ERP implementation. जी मैं थोड़ा सा इस पे बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे, अगर एग्जिस्टिंग ERP इम्प्लीमेंट करने की तरफ अगर हम जब जाते हैं, तो वहाँ ऐसे कोई प्रॉपर SOPs बिल्ड नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जब ERP आते हो तो पर ERP वहाँ पे ड्राइव करता है कि आपने अपने जो प्रोसीजर्स हैं या SOPs हैं उसको किस तरह से डेवलप करना है. एक तो सबसे बड़ा ये चेंज आ रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस बाईपास कर रहे होते हैं इन ERP के ना होने की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ERP एक तो हमें उन चीज़ों में स्ट्रीमलाइन करता है, हमारे परचेज के स्टैंडर्ड प्रोसेसेस उन पे लेके आता है. HRM की जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं उनको भी ERP उसमें भी हेल्प करता है. इसी तरह जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी ERP उनको हेल्प करता है कि आप किस तरह से चेंज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का चेंज ला सकते हैं. तो ERP यहाँ पे काफ़ी सारा जो है इफेक्टिवनेस ERP की है. थैंक यू. Thank you so much. Now the next question is, shifting from manual to ERP or computerized system is not an easy task. It involves cost and training. तो इस चीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि जब हमने जो एक मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पे शिफ्ट होना होता है, तो इट्स नॉट एन इजी थिंग. इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. तो इस पे अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें. लेट मी आंसर इट प्लीज. अच्छा जी, चेंज ना, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो, कोई भी चेंज हो, चेंज इज नेवर इजी. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी एक मैनुअल वर्क से एक बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड ERP सिस्टम पे आना, ट्रेनिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. व्हेन यू चूज एनी ERP, यू डू नॉट चूज ओनली द सॉफ्टवेयर. बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग टू यू कि यू गाइज विल ऑप्ट अ कंपनी, यू विल ऑप्ट अ पार्टनर. आप देखें जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस है विद लास्ट 150 क्लाइंटेज जो हमने डिप्लॉयमेंट करवाई है, हम एक कंप्लीट डेडिकेटेड टीम देते हैं. ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट टीम इज टू ट्रेन ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन हु विल यूज दैट ERP. तो यू कैन मेक योर चेंज इजी by opting a better company which will manage your trainings. You are shifting towards manual to ERP. So this is how you can manage this challenge. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Amir.
And the last question which I'm taking right now is, which ERP software should SMEs use? I think that's very important क्योंकि जो big enterprise हैं they are very much clear, लेकिन जो SMEs हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा challenges होते हैं. तो कौन सा ERP जो है वो SMEs को use करना चाहिए? मैं इस पे जी आंसर करना चाहूँगा. देखिए SMEs के बारे में जो हमारा एक जर्नल मार्केट का सर्वे है वो ये कहता है कि there are so many companies who are using QB, QuickBook and Peachtree. अब ये है कि Peachtree या QuickBook या डिफरेंट जो बाकी सेज है या बाकी लोकल कंपनीज के बने हुए जो दूसरे सॉफ्टवेयर है, इम्पोर्टेड कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो SMEs के जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको केटर नहीं करता. नो डाउट के इनकी बहुत ज़्यादा इन सॉफ्टवेयर्स की डिप्लॉयमेंट्स हैं और ये इफेक्टिवली लोग सिर्फ फाइनेंस की हद तक चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपने लोकली टैक्स स्ट्रक्चर को भी मैनेज करना होता है और अपनी जो बाकी वेयर हाउस की इन्वेंट्री है उसको भी मैनेज करना होता है. तो इसके लिए लोकली हम ग्लूऑन को भी रिकमेंड करते हैं कि जी ग्लूऑन की भी मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. उसके अलावा और भी बहुत सारे इस डोमेन में सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं और कंपनीज हैं जो कि इस लेवल के ऊपर लोकल ERPs जो है प्रोवाइड करें. तो आप एक तो ये डिसाइड कर लें कि SMEs के लिए लोकल कंपनीज का होना बड़ा ज़रूरी है. एक तो ये कि ईजी टू कम्युनिकेशन या लैंग्वेज का कोई गैप नहीं आता. आपको अपनी क्यूरीज बताते हुए या समझाते हुए किसी भी टेक्निकल कंसर्न को बड़ा इजी हो जाता है. दूसरा, लोकलाइजेशन होने की वजह से आपके बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो एक लोकल टीम केटर कर सकती है बेहतर तरीके से. थैंक यू. Thank you so much, everyone. I am continuously receiving a lot of questions. और दिल तो कर रहा है कि सबके ही क्वेश्चंस को आंसर किया जाए because all questions are very very important. But again, as I said कि we are very very short of time. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इज इट रिलेटेड टू स्पीकर और ग्लूऑन ERP in general और ट्रेनिंग्स और whatsoever, प्लीज आप लोग मुझे ईमेल कर दें along with your contact numbers, क्योंकि अगर आपके contact numbers हमारे पास होंगे तो we will get back to you easily. हमारी टीम आपको in a day or so we will get back to you, we will answer your questions और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी क्वेरीज को जो है वो डेफिनेटली रिजॉल्व करें. And at the end, I'm really thankful to PIFA for providing us this opportunity कि हमने एक collaboration के साथ ये webinar arrange किया and all the participants जिन्होंने बड़ा actively और attentively इसको जो है वो participate किया. Now जो है over to Kamal for the closure remarks कि वो अपने final remarks दें और इस webinar को जो है वो close करें. So thank you so much everybody for participation and feel free to get in touch with us. Well, thank you so much, Fakiha. Thank you so much, Fakiha. This was a wonderful session, and I believe it have made a valuable addition to the knowledge of our participants. I would like to extend a huge gratefulness to the honorable speakers of the session. We all appreciate your efforts to collaborate with the PIPA Faizabad branch committee in organizing this wonderful webinar. So, ladies and gentlemen, and my dear listeners, finally we have with us convener PIPA Faizabad branch committee, Mr. Abdul Salam. I would like him to present a formal word of thanks to all. So, over to Sir Salam. Thank you so much, Ms. Kaval. Indeed, it's a very good session and very informative. I would like to extend my heartiest congratulations to the team SoftBeats and the PIFA Faizabad Branch Committee to organize such an informative and interactive event. On the other side, I noticed that speakers, especially Salim Zia साहब ने बड़ी जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करके अपनी बड़ी डिटेल में जो है वो शेयर किया और बताया प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जो है वो ERP जो है वो काम करता है. लेकिन नो डाउट कि इतनी कम दौरानिए के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हर स्पीकर को मिला है. इसमें हम ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और बीइंग एन ERP इम्प्लीमेंटर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी ERP इम्प्लीमेंट करता हूँ. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. तो इसमें बहरहाल सब जो SoftBeats के जितने भी लोग थे और स्पेशली मिस फकिया अली, उन्होंने बड़ी इसको ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टाइम जो है ये एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शॉर्टन किया है. मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा कि जिनके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट एंड फॉर एनी अदर टेक्निकल क्वेश्चन, वो जो है वो ईमेल कर दें, कॉल कर लें और उनसे आपसे जो है गाइडेंस ले लें.
और मैं जो है वो पिफा की फैसलाबाद ब्रांच कमेटी की मेंबर कन्वीनियर कवल अहमद को भी शुक्रिया इनका भी अदा करता हूँ, पिफा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नीडलेस टू से कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और एंड पे तकरीबन 100+ पार्टिसिपेंट्स ने इसमें शिरकत की है, सबका जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं इंशाल्लाह ताला पिफा जो फैसलाबाद ब्रांच कमेटी है वो करवाती रहेगी। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। So thank you very much. Thank you so much everyone for joining us today over here. So I am just signing out. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz everybody. Allah Hafiz. Allah Hafiz.